एवरीवन, तो आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। ये कंटेन करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस हमारा आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है, एक पाउच लेके स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रूटम। स्क्रूटम हमारा लो टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। टेस्टिस हमारा क्या होता है? ओवल शेप का होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लेंथ में, और विड्थ अगर इसकी देखी जाए तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये 250 कंपार्टमेंट्स में हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि हमारा स्पर्म कंटेन करते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम लोग इनर साइड पे देखा जाए तो लाइंड होते हैं 2 टाइप के सेल से। एक हमारा मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा हमारा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया हमारा मियोटिक डिवीजन होता है, स्पर्म फॉर्म करता है। सर्टोली सेल हमारा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन मेल जर्म सेल को। आउटर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अगर हम देखें, आउटसाइड वाला पार्ट देखें, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आउटसाइड पार्ट को ये स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कंटेन करता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स कंटेन करता है। इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल हेल्प करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एंड्रोजन। अब हम देखेंगे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें हमारे एसेसरी डक्ट रेटर टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडामिस, वासा डिफरेंशिया। पाथवे अगर हम देखें स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का तो ये है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद हमारा जाएगा रेटर टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडामिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा। एंड देन यूरेथ्रा से हमारा कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, फिर पीनस, फिर यूरेथ्रल मियाटस। फिर उसके बाद अगर हम देखें पीनस क्या होता है? हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में पीनस के, जिसकी वजह से हमारा इंसेमिनेशन हो पाता है। इन लार्ज एंड जो होता है पीनस का, उसको हम लोग ग्लास पीनस कहते हैं। कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फोर स्किन। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे हैं सेमिनल वेसाइकल, जो कि पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट जो कि सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होते हैं, और ये हेल्प करता है हमारा किसमें? लुब्रिकेशन में पीनस के। इन सब का अगर सिक्रेशन को टुगेदर कर दिया जाए तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है? सेमिनल प्लाज्मा फॉर्म करता है, जो कि रिच होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में। हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसमें हमारे आता है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारा पेल्विक रीजन में पाया जाता है। ये टुगेदर विथ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कुछ प्रोसेसेस में सपोर्ट करता है, जो है हमारे क्या? ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। फिर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे ओवरीज होते हैं। फीमेल गैमीट्स हमारे सिक्रीट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओवम, और कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे हम लोग स्टेरॉयडल हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन। इसका हम लोग लेंथ देखें तो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। एक ओवरी दोनों साइड पे, एक ओवरी दोनों साइड पे पाई जाती है लोअर एब्डोमेन में हमारा। ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू। जो हमारा ओवेरी होता है वो कवर्ड होता है थिन एपिथेलियम से, जो कि इंक्लोज करता है हमारा ओवेरियन स्टोमा। आउटर जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले को हम लोग मेडुला कहते हैं। हम लोग फीमेल एसेसरी डक्ट्स देखें तो इस फीमेल एसेसरी डक्ट में हमारे आते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड करता है पेरीफेरी से हर एक ओवरी के यूट्रस तक। और फैलोपियन ट्यूब के हमारे 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम हमारा फनल शेप होता है। एज पे इन्फंडिबुलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फिम्ब्री, जो कि हेल्प करता है कलेक्ट करने में ओवम हमारा। ये लीड करता है एम्पुला में, जो कि वाइडर पार्ट होता है। फिर ये लीड करेगा स्थमस में, जो कि नैरो ल्यूमेन होता है, ज्वाइन करता है हमारा यूट्रस से। फिर हम देखें फ्लो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो सबसे पहले ओवरी से हमारा ओवम बनेगा, फिर ये जाएगा हमारा फिम्बरी में, जो कि कलेक्ट करेगा ओवम, फिर इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर स्थमस, फिर यूट्रस, फिर हमारा सर्विक्स, जो कि सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं, सर्विक्स, फिर वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना हमारा मिलकर बनाता है क्या? बर्थ कैनाल।
फिर हम देखें यूट्रस। यूट्रस हमारा सिंगल होता है, वोम्ब शेप होता है, इन्वर्टेड पेयर लाइक होता है, सपोर्ट किया जाता है, इसको सपोर्टेड प्रोवाइड होता है लिगामेंट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस हमारा अटैच होता है पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू। इसके पास 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है एक्सटर्नल थिन लेयर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर होता है स्मूथ मसल्स का, और मायोमेट्रियम हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम हमारा इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है जो कि साइक्लिक चेंज में जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। फिर हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हमारा मॉस प्यूबिस, लेबियो मेजरा, लेबिया माइनरा और हाइमेन और क्लाइटोरिस। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या हमारा कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से। उसके बाद हमें इन तीनों में बहुत हमें डिफ़िकल्टी होती है डिफरेंस करने में। क्या? लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा और क्लाइटोरिस में। इसमें हम लोग की टर्म याद रखेंगे जो कि हमें एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू आएगा तो लेबियो मेजरा, और हमारा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू तो लेबियो माइनर, और टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आएगा तो क्लाइटोरिस। ये लेबियो मेजरा क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड, डाउन साइड होता है हमारा मॉन्स प्यूबिस के, सराउंडेड होता है वेजाइनल ओपनिंग से। लेबियो माइनरा जो होता है हमारा वो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है लेबियो मेजरा के अंदर। और क्लाइटोरिस हमारा टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाई करता है अपर जंक्शन पे 2 लेबियो माइनरा के अबव होता है ऊपर साइड यूरेथ्रल ओपनिंग के। हाइमेन जो होता है वो ओपनिंग को सराउंड करता है वेजाइना के, लेकिन हाइमेन हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं है वर्जिनिटी का कि कई बार हाइमेन हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही ब्रेक हो। हाइमेन कई बार स्पोर्ट्स की वजह से भी ब्रेक हो सकता है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेसिव करने की वजह से भी हमारा हाइमेन ब्रेक हो जाता है। इसलिए कोई भी ये इंडिकेटर नहीं है कि द फीमेल इज़ वर्जिन और नॉट। फिर हमारा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में हमारा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ आते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट आता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे फॉर्म करते हैं 15 से 20 मेमरी लोब्यूल्स जो कि कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एल्वेलाई। एल्वेलाई हमारा लीड करेगा मेमरी ट्यूब्यूल्स में। जो हमारे एल्वेलाई होते हैं यही हमारे मिल्क हमारा कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। ये हमारा लीड करेगा मेमरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स मेमरी डक्ट में, फिर मेमरी डक्ट मेमरी एम्पुला में, फिर फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट आउटसाइड प्रोजेक्टेड एलिवेशन में लीड कर जाता है जिसे हम लोग कहते हैं निपल, जहाँ से हमारा मिल्क जो होता है वो सक आउट किया जाता है। फिर आता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड सेल होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, 2 बनेगा, फिर अगेन माइटोसिस होगा, फिर 4 बन जाएगा, फिर अगेन होगा, फिर 8 बन जाएगा। कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड होगा। फिर उसका ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा यहाँ पे डिप्लॉइड वाला मियोसिस फर्स्ट होगा इसमें, और ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा जो कि हैप्लॉइड हो जाएगा। फिर इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, स्पर्मेटिड बना लेगा, स्पर्मेटिड हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड जो हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। फिर है हमारा जो हेड होता है स्पर्म का वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल में, और वो रिलीज़ किया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। फिर अब हम देखेंगे प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोनल एक्शंस होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज़ करने के लिए LH और FSH। LH किस पे काम करेगा? लीडिंग सेल पे। इसको याद कैसे करेंगे? LH में L आ रहा है ना, लीडिंग सेल्स में हमारे L आ रहा है तो इससे LH काम करेगा लीडिंग सेल्स पे। FSH में SH है ना, S है ना, तो S से हमारा सर्टोली सेल हो जाएगा। LH काम करेगा लीडिंग सेल पे, सिक्रीट करेगा एंड्रोजन, स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और FSH क्या करेगा? हमारा सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, सिक्रीट करेगा कुछ फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं हमारे स्पर्मियोजेनेसिस में। अब हम देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म के स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखेंगे? 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड जो होता है उसमें हमारा एक्रोजोम होता है,
इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। इसके पास हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जो टेल है वो हमारा विग्रस मोटिलिटी शो करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, और उस टेल को विग्रस मोटिलिटी मेंटेन करने के लिए एनर्जी हमारे कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं पर कोइटस, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए 60% स्पर्म का हमारे नॉर्मल शेप एंड साइज में होना ज़रूरी है, 40% का विग्रस मोटिलिटी शो करना ज़रूरी है। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा हमारा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, सीमेन। हम देखेंगे oogenesis। oogenesis क्या है, oogenesis हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखे थे कि स्टार्ट हो रहा है प्यूबर्टी पे, लेकिन oogenesis हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। oogonia जो है माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन करेगा, बना लेगा हमारा क्या, प्राइमरी oocyte बना लेगा। माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन जो होता है फीटल लाइफ में जितने नंबर ऑफ oogonia फॉर्म होते हैं वही फॉर्म होते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी के बाद गर्ल्स में जब बर्थ हो जाता है तो उसके बाद कोई भी हमारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म नहीं होते, मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो जाते हैं हमारे हर एक ओवरी में फीटल लाइफ में ही हमारा। माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte बना लेगा। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा ओवुलेशन से पहले ही ना। यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो इस टाइम पे प्रोफेज 1 में हमारा सेल जो होगा वो अरेस्ट कर लिया जाएगा प्राइमरी oocyte वाले स्टेज में ही। फिर उसके बाद बर्थ के बाद हमारा प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में सेल अरेस्ट हो गया। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। फिर सेकेंडरी oocyte हमारा यहाँ पे भी हमारा मियोटिक डिवीजन होगा, फॉर्म हो जाएगा ओवम, और सेकेंड पोलर बॉडी ये हमारा एडल्ट स्टेज में होता है। अब हम इस डायग्राम से देखेंगे अपना फीमेल में फॉलिकल का डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। यहाँ पे हमारा oogonia है, oogonia में हमारा क्या आएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगे। ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आएंगी, फॉर्म कर लेगा क्या हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ग्रेनुलोसा सेल्स की जब लेयर आती हैं तो ये हमारा सिक्रीट करती हैं क्या, हमारा प्राइमरी फॉलिकल हमारा सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन। तो जब हम लोग का फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है वहाँ पे हम लोग का एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। फिर उसका ये सिक्रीट करेंगे, ये हमारे स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करने के लिए LH और FSH, जो कि हमारा 14th डे जो होता है मेंस्ट्रुएशन का, उस टाइम पे LH और FSH का लेवल बहुत हाई होता है। स्पेशली LH सर्ज होता है, वहाँ पे LH का लेवल बहुत हाई हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगी और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से सराउंड करेगा और थीका सेल्स की फॉर्म कर लेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में और हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स और न्यू थीका सेल्स आएंगे, टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म कर लेगा। टर्शियरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में हमारा एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एंट्रम, जो कि ग्राफिन फॉलिकल से हमारा ओवम बाहर चला जाएगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में। इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा मैच्योर हो जाएगा, मेंटेन किया जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है यहाँ पे, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा हेल्प करता है मेंटेन करने में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है ना तो ये डीजनरेट कर जाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। फिर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें 2 टर्म्स है हमारे, एक है हमारा मेनार्च और एक है हमारा मिनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होती है जो कि 28 to 29 डेज़ की एक साइकिल होती है ना, साइक्लिक इवेंट होता है फीमेल्स में। मिनार्च जो है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मिनोपॉज में हमारा सीज कर जाता है, जो कि 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है कि सीज कर जाता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे 4 फेजेस हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होगा जो कि 1 to 5 डेज तक होगा। फिर दूसरा है हमारा दूसरा फेज़ जो है वो हमारा फॉलिकुलर फेज़ है, जहाँ पे हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स हमारा डेवलप करते हैं जैसा हमने अभी देखा था। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ के बाद हमारा सिक्रेटरी फेज़ आता है जहाँ पे हमारा हार्मोन सिक्रेशन होता है। उसके बाद हमारा दोबारा से मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, एक नई साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कोइटस अगर हुआ है, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन होता है हमारा क्या बोलते हैं सर्विक्स में मोटाइल स्पर्म जो होता है स्विम करता है रैपिडली जब इंसेमिनेशन होता है, सर्विक्स के थ्रू एंटर करता है यूट्रस में, और वो पहुंचता है कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में फैलोपियन ट्यूब के। वहाँ पे ओवरी हमारा रिलीज होता है, रिलीज करता है ओवम, वो भी हमारा पहुंचता है एम्पुलरी रीजन में। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। और एक बात और कि फर्टिलाइजेशन हमेशा तभी होगा जब स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों एम्पुलरी रीजन पे एक साथ साइमल्टेनियसली पहुँचेंगे, तभी से फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन हमारा नहीं होता है।
फिर हमारा स्पर्म कांटेक्ट में आएगा जोना पेल्यूसिडल लेयर के ओवम के आसपास हमारा जोना पेल्यूसिडल लेयर होता है। एक स्पर्म अगर हम लोग का फर्टिलाइज कर दिया है ओवम को, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री एडिशनल स्पर्म्स की। क्या करता है, चेंज कर देता है, जो हमारा एक्रोजोम होता है चेंज कर देता है इस लेयर की पोलैरिटी में। एक्रोजोम जो होता है वो हेल्प करता है स्पर्म को इसमें ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए, इसको पेनिट्रेट करने के लिए जोना पेल्यूसिडल लेयर को। फिर हमारा है जाइगोट। अब हमारा जाइगोट बन गया, स्पर्म और ओवम फ्यूज करे जाइगोट बन गया। जाइगोट डिवाइड करेगा 2 सेल में, फिर 4 सेल में, फिर 8 to 16 ब्लास्टोमेयर बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मोरोला हमारा अरेंज हो जाता है इनर सेलुलर मास में और हमारा ट्रोफोब्लास्ट में। जो आउटर वाली लेयर है इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, अंदर वाली को हम लोग इनर सेलुलर मास कहते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं हम लोग इस पूरे अरेंजमेंट को। फिर हमारा जो इनर सेलुलर मास जो था, और ट्रोफोब्लास्ट आउटर वाला था, अंदर वाला इनर सेलुलर मास था। इनर सेलुलर मास या एम्ब्रियो जो था हमारा, वो 3 लेयर्स को देता है, जो हमारे क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों के तीनों हर एक ऑर्गन और टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं। स्टेम सेल्स होते हैं इनर सेलुलर मास में, जिसके पास पोटेंसी होती है सारे ऑर्गन्स और टिश्यू को फॉर्म करने की स्टेम सेल्स के पास हमारे। फिर है हमारा प्लेसेंटा जो होता है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो से CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो है उसको ले आता है, वह है वापस। और ये हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। एम्ब्रियो के जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उससे जाके हमारा जोड़ता है प्लेसेंटा, और उसको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें एम्ब्रियो के तक। प्लेसेंटा हमारा एज अ एंडोक्राइन टिश्यू एक्ट करता है। ये सिक्रीट कराता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हमारा सिक्रेशन कराता है प्लेसेंटा जो होता है उसके अलावा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है हमारा रिलैक्सिन ओवरी से। और प्रेगनेंसी के वक्त पे सिर्फ ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होते हैं। कौन से, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और हमारा रिलैक्सिन। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है, वैसे नहीं रिलीज होंगे। फिर है हमारा इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे इन हार्मोन्स के अलावा कुछ और हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे हो गया हमारा क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। ये भी इंक्रीज हो जाते हैं हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे मैटरनल ब्लड में। फिर अगर हम लोग देखें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सबसे पहले हमारा हार्ट डेवलप होता है फर्स्ट मंथ में, जो कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप के थ्रू हम लोग हार्ट साउंड सुन सकते हैं बच्चे का फर्स्ट मंथ में ही, फीटस का हम लोग फर्स्ट मंथ में ही हार्ट साउंड सुन सकते हैं। और फिर उसका लिम्स और डिजिट्स हमारे एंड में बन जाते हैं सेकेंड मंथ के। मेजर ऑर्गन सिस्टम हमारे एंड में 12 वीक्स के बन जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि 3 महीने का वक्त जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मेजर ऑर्गन सिस्टम तब तक हमारे बन जाते हैं। पहला मूवमेंट फीटस का और हेयर उसके बाल आ जाते हैं सर पे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 5th मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। और बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं कब, 24 वीक्स में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। यानी कि यहाँ तक हमारे कितने महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं। और 9 महीने में हमारा फीटस जो होता है फुल्ली डेवलप हो जाता है। 9 महीने का जो टाइम पीरियड, इसे हम लोग गैस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। फिर है हमारा पार्चुरेशन मतलब सिंपली मतलब है कि बेबी की डिलीवरी जो हो रही है हमारी। फुल्ली डेवलप फीटस या प्लेसेंटा जो होती है उसमें वो हमारा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस में, जिसे हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिलीज़ कराएगा हमारा ऑक्सीटोसिन मैटरनल पिट्यूटरी से, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस का, जिसकी वजह से हमारा बेबी का एक्सपल्शन हो जाएगा यूट्रस से, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाएगा, हमारा बेबी एक्सपेल कर जाएगा, बाहर साइड आ जाएगा। और प्लेसेंटा भी उसके साथ साथ हमारे बाहर आ जाता है यूट्रस से। फिर हमारा लास्ट में जो होता है वो है हमारा लैक्टेशन। अब बेबी आ गया, बेबी का बर्थ हो गया, तो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, लैक्टेशन के थ्रू। लैक्टेशन में जो मेमरी ग्लैंड होता है फीमेल का, वो डिफ्रेंशिएशन में जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ना। फिर वो स्टार्ट कर देता है मिल्क प्रोड्यूस करना जब हमारा एंड आता है प्रेगनेंसी का, इसी प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफ्रेंशिएशन में जाएगा मेमरी ग्लैंड और प्रोड्यूस करेगा मिल्क एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द प्रेगनेंसी।
कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जो पहला जो स्टार्टिंग फेज़ में जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में जब फीड करना स्टार्ट करती है मदर, जो स्टार्टिंग में जो हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज़ में, उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, जब हमारी मदर फीडिंग मदर होती है उसमें। और ये कोलेस्ट्रम जो होता है हमारा रिच होता है एंटीबॉडीज़ में, जैसे हो गया हमारा IgA, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को इम्यूनिटी चाहिए होती है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बेबी होता है वो मदर मिल्क ही कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए उसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ताकि बच्चा हमारा फाइट कर सके बाहर के इन्फेक्शन से, जो कि रिच होता है IgA एंटीबॉडी में।